दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कलचुरी। ध्यान दीजिए, कलचुरी वंश उत्तर भारत और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी यहाँ थे। इस बेल्ट में आपका कलचुरी था, फिर धीरे से एमपी तरफ आया और एमपी के बाद एमपी से छत्तीसगढ़ में आए। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में आए, वो एमपी से आए। यहाँ पास एमपी है और ये यहाँ सीजी है। तो एमपी में कब थे और सीजी में कब थे? 575 ईस्वी में माहेशमती महेशपुर में त्रिपुरी के बारे में आपका वंश की शुरुआत हुई। तो यहाँ याद रखिएगा, 500 ईस्वी के आसपास एमपी में और 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कोरबा तुम्माड़ में कलचुरियों का आपका शुरुआत हुआ। और ये जो है आपका वंश जो है 1000 से 1741 तक था। छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु पूरे भारत में कलचुरी वंश संभवतः सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। और कलचुरियों के पश्चात मराठा आए और मराठा के पश्चात अंग्रेज आए। और यही हमारा आधुनिक भारत है, आधुनिक छत्तीसगढ़ है। इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास की शुरुआत को हम ख़त्म कर देंगे और हम पूरा मराठा देख लेंगे। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट बनाना है जो कि आपके छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हो। ध्यान से देखिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सबसे पहले जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। कलचुरी यहाँ थे 500 ईस्वी में एमपी में माहेशमती महेशपुर में आपका कलचुरी की नींव पड़ी। 500 साल बाद छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने तुम्माड़ में कलचुरियों की नींव डाली। अब यहाँ पर 1741 में, याद रखिए 1741, 17 बाल में 41 रन बनाए किसने? भास्कर पंत। ऋषभ पंत को याद रखिए। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया। ये मराठा थे, यहाँ से मराठाओं ने यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। कब किया? 1741 में। 500, 1000 और 1700 कैसे याद रखना है? 17 बॉल में 41 रन। ध्यान दीजिएगा, कैसे याद रखना है? 17 बॉल में 41 रन। फिर उसके बाद इस समय कलचुरी शासक थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के अंतिम कलचुरी शासक थे। अंतिम शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। इनके आपका जब आए तो मराठा आए तो रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे और मराठाओं ने इनको आपका 3 साल के आसपास अपने अधीन रखा था। फिर इनके मृत्यु के पश्चात मोहन सिंह ने आपका क्या किया? सत्ता संभाली। और मोहन सिंह के षड्यंत्र के कारण ही मराठा आ पाए थे, इसलिए मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन? मोहन सिंह। अभी हम इन कलचुरी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमको जाना कहाँ है? आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो याद रखिए, मोहन सिंह के पश्चात आते हैं कौन? प्रत्यक्ष मराठा शासन करने साक्षात बिम्बाजी। और यहीं से मराठा शासन की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से। फिर अब बिम्बाजी के बाद चिमड़ा जी, व्यंको जी, परसों जी, फिर अप्पा साहेब। देखिए, बिम्बा जी, चिमड़ा जी, व्यंको जी, परसों जी, अप्पा साहेब, ये क्रम याद रखिएगा। इनका डेट भी मैं याद कराऊंगा क्योंकि आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करिएगा, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब यहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स, कुछ कोडिंग करके, जिससे हमको याद करने में आसानी हो। तो देखिए, बिम्बा जी जब थे तो इन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया। बात आता है व्यंको जी। जब व्यंको जी आए तो इन्होंने क्या किया? सूबा शासन शुरू कर दिया। ये महाराष्ट्र में ही थे और छत्तीसगढ़ की सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली और यहाँ सूबेदारों के माध्यम से शासन शुरू कर दिया, इसलिए इसको सूबा शासन कहते हैं। अब व्यंको जी, परसों जी, अप्पा साहब थे, यहाँ भी आप प्रत्यक्ष शासन चल रहा था। और यहाँ जब आपका यादव राव आए अंतिम सूबेदार, फिर उसके बाद आपका 1818 से 1830 तक 1830 तक ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन रहा। और फिर 1830 में आपका जब रघुजीत तृतीय, यहाँ पर जब देखिए, यहाँ सूबेदार थे महिपत राव, विट्ठल राव,
ये बहुत सारे सूबेदार थे। तो आपको मैं इसको अगले पेज में ले जाके आपको बताता हूँ कि यहाँ कौन कौन थे। देखिए, सबसे पहले कलचुरी, कलचुरी के बाद मराठा आए, और मराठाओं के बाद कौन आए? अंग्रेज आए जी। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये आपका रूपरेखा, तब समझने में आसानी होगा। अब यहाँ पर देखिए कलचुरी में कौन थे? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 1741 में किसने आक्रमण किया? मराठा सेनापति भोसले के आपका भास्कर पंत ने आक्रमण किया। और इसके बाद फिर मोहन सिंह आए। मोहन सिंह, ये आपका आक्रमण कब किए? में 1741। फिर मोहन सिंह आए। मोहन सिंह 41 में आक्रमण के 3 साल तक ये थे। फिर मोहन सिंह आए, और मोहन सिंह अंतिम मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। अंतिम कलचुरी शासक कौन? रघुनाथ सिंह। मोहन सिंह के पश्चात यहाँ पर मराठा में प्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू होता है। प्रत्यक्ष मराठा शासन में ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ब्रिटिश नियंत्रण में, और पुनः मराठा शासन। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, और फिर पुनः मराठा। यहां पर आपको ध्यान देना है, सॉरी, प्रत्यक्ष मराठा शासन में कोड है बचावा अप्पा। बचावा बरसों अप्पा। बिंबाजी, चिमड़ाजी, व्यंकोजी, परसोजी, अप्पा साहब। बिंबाजी, चिमड़ाजी, व से व्यंको जी, परसों से परसों जी, अप्पा से अप्पा साहब। ध्यान रखिए, बचावा परसों अप्पा। प्रत्यक्ष मराठा शासन कब तक था? देखिए 1758 से यहाँ से शुरू होता है, और ये 1858 तक चलता है। 1858 कितना साल हुआ? 100 साल। तो मराठाओं का काल 100 साल के लगभग था। 100 साल नहीं था, 100 में 4 कम करिएगा तो ये आता है 96 वर्ष। कितना वर्ष? 96 वर्ष। तो इसमें हमको 4 घटा देना है, रटना नहीं है, समझना है। मैं चीज़ों को आपका रीजनिंग के वे में लेके जाऊंगा, तर्क करूंगा, और आपको उसको तर्क को सोचना है। कुछ ज़्यादा जोर मत दीजिए, सब याद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1758 हो गया, और उधर 1858। इसमें 4 कम है, तर्क करिएगा ना, साइंस के स्टूडेंट की तरह पढ़िएगा, यही आर्ट है। ठीक है, देखिए 1758, 1858। अब 1758 से 87, 1787, 1787 से 1818। और देखिए ब्रिटेन वाले 18 साल के रहते हैं कि 30 साल के, आप नहीं बता पाइएगा। मेरे इसी कोटेशन या इसी स्टेटमेंट को याद रखिए। जैसे हम लोग 18 साल में रहेंगे तो एकदम पतले दुबले रहेंगे, 30 साल में रहेंगे लंबोदर हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब हम लोग अपने हेल्थ के प्रति मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना फॉरेनर लोग ध्यान देते हैं। ऐसा सोचिए, सही है कि नहीं है इस पर चर्चा ना करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है। उन लोग 18 साल के हैं कि 30 साल के, पता नहीं चलता है। देखिए 1800, कमेंट करके अपना राय दीजिए कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कि क्या है। आप अपना भी राय दीजिए, और याद रखिए इसको पढ़ने के रूप में मत पढ़िए, बस सोचिए और दिमाग में देखिए, आपके सोचने का, चिंतन करने का पावर देखिए कि आपके दिमाग कैसे इसको तुरंत कैच कर लेगा। दावा कर रहा हूँ, बस सोचिए आप। 1818 से 1830। अब देखिए 1830 से 1858 हो गया, 1854 है। यहाँ मैं भले ही 1858 लिखा हूँ, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको हम नीचे कर लेते हैं दोस्तों।
अब यहाँ देखिए 1854 है, 1854 है। यहाँ देखिए प्रत्यक्ष मराठा मतलब डायरेक्ट शासन करते थे। कैसे शासन करते थे? डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष मतलब सूबा शासन। उसको भी एक बार बता देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं। ये है हमारा महाराष्ट्र, ये है हमारा छत्तीसगढ़, दोनों के बीच में जानबूझ के थोड़ा सा गैप किए, गैप नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। ये मराठा लोग यहाँ पर आक्रमण किए 1741 में रतनपुर में, और बिम्बा जी यहीं आ गया था, बिम्बा जी यहीं आ गया था छत्तीसगढ़ में, और रतनपुर और रायपुर को एकीकरण करके छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ मान के शासन करता था। और यहाँ से 1 रुपये भी यहाँ महाराष्ट्र नहीं भेजता था दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा छत्तीसगढ़ में लगाते थे, हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे ऊपर कल्याण में लगाते थे, इसलिए बिम्बा जी मतलब बॉस। अब यहाँ बिम्बा जी के बाद चिमड़ा जी, चिमड़ी जलाई ले, फिर बैंको जी ये आया तो बैंको जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अप्रत्यक्ष शासन या यही जो है कहलाता है सूबा शासन। खाली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझिएगा। ब्रिटिश लिख रहा हूँ मतलब ये ब्रिटिश शासन नहीं है, ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन। क्योंकि इस समय रघु जी तृतीय थे, वो अल्पवयस्क थे, इस कारण जो है ब्रिटिशर्स लोगों ने आपका एक चाल चली कि आप जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं सत्ता हमारे हाथों में दे दीजिए। और अंग्रेजों के हाथों में एक बार कोई सत्ता आई तो फिर समझ जाइए वो सत्ता आया है और आपको वापस नहीं देंगे, देंगे तो फिर वापस ले लेंगे। पुनः मराठा शासन आया 30 से 54 तक, 24 साल तक था, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। फिर से आपका नागपुर जो मतलब महाराष्ट्र को हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया, इस कारण जो है आपका फिर मराठा जो है शासन समाप्त और अंग्रेजी सत्ता शुरू हो गई। बिम्बा जी कहाँ थे? यहीं डायरेक्ट शासन किए। चिमड़ा जी 1 साल थे, 1 साल जिए, रहस्यमय तरीके से मर गए कि कैसे मरे, लेकिन 1 साल में मर गए। बैंको जी आए और आपका इन्होंने ये यहाँ से नहीं यहीं से शासन शुरू किए। बैंको जी महाराष्ट्र नागपुर से, बैंको जी। अब देखिए इनकी पत्नी थी आनंदीबाई, एकदम आनंदित रहती थी, मर गए तो भी आनंदित थी, आनंदीबाई। अब ये बहुत खड़ूस रही होंगी। इनके मरने के बाद इन्होंने आपका क्या किया, अपने जो सत्ता है अपने ऊपर ले ली, और बैंको जी को भी आपको परेशान करती रही होंगी। अब पता नहीं क्या था आनंदीबाई बैंको जी के बीच, कैसा रिश्ता था, लड़ाई झगड़ा वाला था कि कुछ और था, लेकिन यहाँ वो आपका इंटरफेयर करने लगी आनंदीबाई। उमा, रमा और आनंदी। तो मैं यहाँ पर आनंदीबाई को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ समझ विकसित करना है ये कारण असल में हुआ क्यों, अप्रत्यक्ष क्यों हुआ, क्योंकि बैंको जी को अच्छा नहीं लगता था। भाई अब हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग हैं, कुछ भी खाएंगे, ठेठरी खुर में खाएंगे ही, पबजी खाएंगे ही, पबजी बोलते, पबजी बोल गया। इतना पबजी अंदर धंस चुका है हमारे इंडिया में कि अब पबजी को भी हम पबजी बोल रहे हैं। चीला रोटी, अब देखिए हम लोग आपका हमारे छत्तीसगढ़ी लोग बाहर जाएंगे IAS बन के, तो उनको चीला रोटी याद आएगा, गंगाका रोटी याद आएगा, पताल का फतका याद आएगा, पताल चटनी याद आएगा। वैसे ही इसको आपका बैंको जी को नागपुर का फाफड़ा वाफड़ा तो गुजरात का है, यहाँ का आपका बड़ा पाव याद आने लगा। यहाँ हम लोग यहाँ सूखा ब्रेड मिलता था, वो उसको भी आपका चाय में डुबा खाते थे, वो लाई वाई खाते थे। बेचारा बैंको जी टेंशन में आ गया, तो बैंको जी वापस आ गया। और वापस आने का मेन रीजन रहा होगा राष्ट्रीय और विमल, यहाँ के उनके सैनिक लोग खा के थूक दिए रहते होंगे उनके दरबार में। तो ये बैंको जी कुल मिला के आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बैंको जी कहाँ वापस आ गए, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में वापस आए, महाराष्ट्र मतलब नागपुर में वापस आए, तो वहाँ शासन करने के लिए ठेका दे दिए, और ठेका प्रणाली ही सूबा प्रणाली कहलाया। और यही जो है मराठा लोग के पतन या मराठा लोग के साख को कमज़ोर करने का कारण बना। और पहले सूबेदार थे महिपत राव, फिर विट्ठल राव, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बीका जी, फिर एक और है बीका जी, 2 लोग हैं, बीको जी पिंडरी और बीका जी गोपाल, और सखाराम हरी और सीताराम टाटिया, ठीक है, और यादाराम दिवाकर। यहाँ पर आपको याद रखिए मवी भके बिस सिया, याद रखिएगा मवी भके बिस सिया। ये ट्रिक है, इसका ट्रिक है हमारे अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बैंको जी अप्रत्यक्ष सूबा शासन शुरू किए, और पहले सूबेदार कौन थे, महिपत राव, आखिरी सूबेदार यादव राव। कोड है मया दे दे, मया ले ले,
तो छत्तीसगढ़ियाओं के लिए माया करने आए कौन, व्यंको जी। और ये महिपत राव को भी परेशान करने लगी ये आनंदीबाई। बैकग्राउंड म्यूजिक रखती थी, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, ऐसे गाना गाती थी और इसको परेशान करती थी, किसको, महिपत राव को। ठीक समझ रहे हैं। महिपत राव से रहा नहीं गया, बोले कि भैया या तो मैं रहूं या तो ये रही। ऐसा विवाद गहरा है, पूछो मत। सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। महिपत राव बोलता था बड़ा पाव दो, डबल स्टार हूँ। तो फिर ये आपका अपने सत्ता कैसे संघर्ष कर रहा था, किसे, आनंदीबाई। आनंदीबाई 3 लोग के कार्यकाल में आनंदित हुई। पहला बिम्बा जी, दूसरा चिमड़ा जी, तीसरा व्यंको जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों में। तो अब ये इसके शासनकाल में थी, तो ये महिपत राव को भी परेशान करती थी। क्यों? क्योंकि बिम्बा जी की पत्नी थी। और देखो, पति भले ही सत्ता का प्रयोग करे या ना करे, लेकिन उसकी पत्नी जरूर करती है। देख लीजिएगा अपने आसपास। तो बुरा मत मानिएगा, केवल और केवल एक मजाक कर रहे हैं ताकि इसको याद करें, और सत्य भी होगा तो भी आपका कुछ कहा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिए इधर। आनंदीबाई, ध्यान दीजिए। अप्रत्यक्ष में कौन है, मवी भके बीस सिया। याद रखिए, मवी भके बीस सिया। यहाँ ट्रिक है, मवी दिल भी कितना भके है, ये 20 सिया से डरता है। ऐसे करके गाना गाइएगा और इसको 10 बार लिख लीजिएगा। मवी दिल भी कितना भके है, ये 20 सियन्हा से डरता है। याद रखिए, सियन्हा मतलब होता है वृद्ध या बड़े बुजुर्ग। तो सियन्हा से दिल डरता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ इनडायरेक्टली करेंगे आप घर में, तो क्यों करते हैं इनडायरेक्टली, ताकि आप बड़े बुजुर्गों से डरते हैं। तो मेरे साथ सबके सब गाना गाइए। मवी दिल भी कितना भके है, ये 20 सिया से डरता है। ठीक है दोस्तों, मवी भके 20 सिया, बोलिए सबके सब, मवी भके 20 सिया। ये एक एक अक्षर जो है, एक एक अक्षर एक एक सूबेदार है। पहला सूबेदार महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिको जी और बिका जी। पहले याद रखना, बिको जी को लिखना है। कैसे, वज्रदंती वज्रदंती बिको वज्रदंती, बिको पाउडर बिको पेस्ट, जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी बिको वज्रदंती। याद हो गया होगा। कई लोग तो भयंकर हंस रहे होंगे। देखो भाई, इसको रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा आनंद से पढ़ना है, आनंदीबाई टाइप से। तो बिको वज्रदंती, बिको जी, और ये बिका जी। बिका जी के समय देखो इतना बेचाया कि इतना तहस नहस वाला काल था, सब के सब लोग निपट गए इसी के समय में। कौन कौन मर गए उसको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा उथल पुथल का काल था बिका जी का काल। और फिर उसके बाद सरकार हरी और सीताराम टाटिया, सखाराम हरी और सीताराम टाटिया, सखाराम हरी नहीं, सीताराम हरी और सखाराम टाटिया, सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरी और सीताराम टाटिया। ऐसे गाना गाइए। अला विकुंठा वाला गाना नहीं है, वो अल्लू अर्जुन का, जिसमें मुर्गे को पकड़े रहता है एक हाथ में और गमछा बांधे रहता है और गाना चलते रहता है, विलेन लोग की धुनाई करते रहता है, सीताराम 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 टाटिया। याद रखिए, यहाँ सीता राम टाटिया, ऐसे टाटा करना है, सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरी और सीताराम टाटिया, टाटिया। और यही पास है सखाराम हरी एंड सखाराम हरी। ठीक, और यादव राव, और ये आपका ये दोनों 20 सिया। तो देखो यहाँ पर सखाराम हरी और सीताराम टाटिया। ये सखाराम हरी भाई को ना रतनपुर में गोली मार दिए थे, याद रखिएगा, सखाराम हरी। जैसे हे राम करके महात्मा गांधी जी मरे थे, गोली लगा था, तो यहाँ राम भी है और हरि भी है। ठीक है, तो हे राम तो हरि राम, सखाराम, ऐसे याद रखिए, सखाराम हरि। ठीक, इनको रतनपुर में गोली से मार दिया गया था। अब देखिए महिपत राव, महिपत राव, फिर विट्ठल राव, विट्ठल राव और भवानी कालू, भवानी कालू। देखो कालू है तो सबसे छोटा है, कालू है तो चुंदिया देंगे, छत्तीसगढ़ी में चुंदियाना मतलब बाल को पकड़ के खींचना। और के से केशव गोविंद, के से केशव गोविंद,
सबसे लंबा अवधि तक रहा है केशव गोविंद। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, सबका ढांचा खींचूंगा, डेट बताऊंगा और क्या क्या हुआ इसके पार्ट 2 में आएगा। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे आते जाएंगे। और आप सबसे पहले हमारे कल्प ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उससे बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले समय में निःशुल्क मिलेंगे और हो सकता है कि पूरा पूरा आपका सीरीज ही आपको निःशुल्क मिल जाए। तो अभी ही जाइए प्ले स्टोर में कल्प ट्यूटोरियल डाउनलोड करिए। हमारे कल्प ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया हुआ है, जाके आपका नोटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन पे आपका चेक कर लीजिए, तत्काल डाउनलोड करिए और हमारे जितने वीडियोज़ हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए केशव गोविंद सबसे लंबा था, भवानी कालू सबसे छोटा था, विट्ठल ठ गन चलाना है परगना वाला था, महिपत राव पहला सूबेदार और बीकाजी के समय सबसे ज़्यादा उथल पुथल हुआ, पिंडारियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप यही था। सबसे पहली बार पिंडारी केशव गोविंद के समय आए, सबसे लंबी अवधि का। सीताराम टाटिया और सखाराम हरि, तो सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, अला विकुंठा कुछ ऐसा मूवी है अल्लू अर्जुन का, देखे होंगे तो कमेंट करिए। मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने सीताराम टाटिया और सखाराम हरि का वो गाना जो है से कोरिलेट किया है। गाना क्या है फिर सुनिए, सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। अब वो गाना आप YouTube में देखिएगा तब ये आप पूरे अंतरात्मा में जाएगा, एक बार देख लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम फिक्स हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, तो एक स्लाइड मुझे और लगेगा। पहला प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, यही जो है आपका सूबा शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? सूबा शासन। और तीसरा है ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन। ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, यहाँ हम देखेंगे ब्रिटिश अधीक्षक, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से शासन होता था। इस समय रघुजी तृतीय, याद रखिए बार बार, रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे, लड़का रईस, इसलिए ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन शुरू हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे इसका ट्रिक ध्यान दीजिए, एदरे हसय विक्रम, एदरे हसय विक्रम, ऐसे एदरे हसय विक्रम। देखिए ब्रिटिश अधीक्षक का कोड देखिए, एदरे हसय विक्रम, कोड क्या है? एदरे हसय विक्रम, एड ए रे हसय विक्रम, एदरे हसय, सर्पिलाकार कोष्ठक इसलिए लिखा गया है, आपका उच्चारण ऐसे करिएगा एक साथ, एदरे हसय विक्रम। पहला ब्रिटिश अधीक्षक था एडमंड और अंतिम था क्राफर्ड। ठीक है, पहला और अंतिम, ये फैक्ट के रूप में आप रखिएगा, पूछता है। एडमंड एग्न्यू, रे से कुछ नहीं, ह से हंटर शिकारी, सैंडिस विल्किंसन, क्राफर्ड, माँ से कुछ नहीं। एडमंड क्राफर्ड। कलर डिफरेंस इसलिए है, डिफरेंट इसलिए किया गया है क्योंकि आपका ये समझ में आए। ठीक है, ये पूछता है पहला और अंतिम, ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश शॉर्ट फॉर्म में इसको BA कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जल्दी याद होता है। ए से एग्न्यू, रे से कुछ नहीं, हा से हंटर, मैं हूँ शिकारी, तो निकल बाहर, कोई मतलब नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। सैंडिस, संदेश से आते हैं डॉक्टर लाते हैं, डॉक्टर वाले हैं अंग्रेजी में, इसको बताऊंगा, पहले ढांचा खींच लो। विल्किंसन, विल्किंसन, और ये हो गया क्राफर्ड। एडमंड, एग्न्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड, ये आपका क्या है? क्रम है, सीक्वेंस है। 1818 से, देखो ध्यान दीजिएगा, 1758 से 1858, ये पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा फिर से आ गए 1858, रेट 4 अर्थात 1854। ठीक, अब 57 से 87 बिम्बा जी जब तक थे,
87 के बाद ये 87 से 1787 से 1818 में क्या था, मवी भके बिसिया, मवी दिल भी कितना भके है, मवी दिल भी कितना भके है, ये 20 सियन्हा, 20 के घात 2, 20 सियन्हा से डरता है, 20 सिया से डरता है, मवी दिल भी कितना भके है, ये 20 सिया से डरता है। ये ट्रिक है। महिपत विट्ठल भवानी कालू केशव गोविंद। देखो यहाँ पर बीको वज्रदंती, बीको जी गोपाल, बीको जी पिंडरी और बीका जी गोपाल, और सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, ये दोनों को एक करके पढ़ना है। और ये एक है 1817 से 17 और 1817 से 18, ये इसका डेट भी बता देता हूँ। देखो एदरे हसाए विक्रम हो गया, अब ये हो गया मवी भके बिसिया। तो यहाँ देखो 1788 से एक साल बाद आपका कौन आए, महिपत राव से 90, और ये 90 से 96, और ये 96 से 97, और ये 97 से 8, 98 न करके 8। सबसे छोटा भवानी कालू, सबसे बड़ा अवधि तक था केशव गोविंद। इसको याद रख ली। कैसे याद रखेंगे, इसको 20 बार लिखना है। कैसे 20 बार लिखिएगा, देखो 88 से 90 अच्छा अंक है, 90 मेरे साथ दोहराइए, आप तुरंत याद होगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट देखते रहिए घड़ी, टिक 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 टिक। 90 से 96, 96 से 97, 97 से 8, 7 से 8 आ गया, 8 से 9, 9 9 9 9 गोरिया चुराना मेरा जिया, खतरा 17 से 17 और 17 से 18। ध्यान दीजिए, फटाफट फटाफट ऐसे ही आपको पढ़ना है। देखो 88 से 90, 90 से 96, 96 से 97, 7 आया तो 8 आएगा, 97 से, मेरे साथ दोहराइए जल्दी जल्दी फटाफट, 97 से 8, 8 से 9, 9 9 9 9, खतरा, फिर खतरा, फिर खतरा, फिर खतरा और फिर 18। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मवी दिल भी कितना भाके है, ये बी भी, ये 2 ठो है, 20 सिया से 20, ये बी सिया से डरता है। ये कैसे ऐसा हुआ, बी का 2 है, बीको जी लिखवाया था, बीको जी पिंडरी और बीका जी गोपाल, और सीताराम 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 टाटिया, ये देखो सीताराम हरि और सीताराम हरि और सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, आखिरी में याद आ रहा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। हो रहा है तो बताइए कमेंट करके, हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो भी बताइए, इसका और परिष्कृत वीडियो मैं जारी करूँगा, और हो गया होगा तो ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट का पूरा जवाब मिलेगा दोस्तों, एकदम बाकायदा आप कमेंट करते रहिए, कल फिर ट्यूटोरियल आपका पूरा जवाब देगा, सारे समस्याओं को निदान करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 88 से 90, 90 से मेरे साथ बोलिए 96, 96 से 97, 97 से 7 आया तो 8, 8 आया तो 9, और 9 आया तो 9 9 17, फिर 17 17, और फिर ये खतरा 17 से 18। यहाँ पर देखिए, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ज़्यादा एक्साइटमेंट में पढ़िएगा तो जल्दी याद होता है, एकदम पूरा आत्मा लगा दीजिए। 17 से 18, फिर यहाँ पर फिर कोट करते हैं, मवी दिल भी कितना भके है, मवी भके, ये 20, देखो बी डोट आएगा, 20 सिया से डरता है। देखो ये सिया ये हो गया, ये 20 ये हो गया, बी के घात 2 है, कैसे 2 है, देखो यहाँ पर बी के घात 2 है ना, तो ये बी का बीको जी पिंडरी और बीका जी गोपाल और सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। देखिए इसको मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि ये डेट आप याद रखिएगा ना, इस डेट में क्या हुआ, इस डेट में क्या हुआ, इसके टाइम में क्या हुआ, ये सारा चीज़ पूछता है। मतलब आपका आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास और मराठा इतना मजबूत हो जाएगा, दूसरे पढ़ते हैं हम इसको गढ़ेंगे, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। देखो
समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप अपने बस की बात बना लीजिए। डेटा याद करना तो कोई बच्चों का खेल है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऊंचाई पे पहुंचना आसान है, लेकिन ऊंचाई पर बने रहना बहुत मुश्किल, लेकिन हम सब करेंगे। समय में आपका सब चीज़ें होगी, बस आप उसको सही तरीके से करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपको मैं तीसरे स्टेप में मैं लेकर जा रहा हूँ, जिसमें आप खुद बोलिएगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे तो देखिए गड़बड़ होगा। 88 से 90 महिपत राव, 87 में आपका वेंको जी आए, और वेंको जी जब आए तो 1 साल लग गया महिपत राव को यहाँ भेजने में। 88 से 90, 90 से 96, 96 से 97, बिल्कुल रटना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी पुस्तक नहीं है। आप भी ऐसा बोलिएगा, मेरा दावा है, वादा है आपसे कि आपको पूरा अच्छा आपका तरीके से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे, बस आप ध्यान दीजिए। 97 से 98, 9 की 8 है, 8 से 9 और न खतरा है। 17 से 17 और ये 17 से 18। यहाँ देखिए मविदिल भी कितना भाके है, ये सिया से डरता है, यहाँ अगला देना है। मविदिल भी कितना भाके है, ये सिया से डरता है। जब सामने सियानहा आता है, जब सामने सियानहा आता है, न जाने दिल क्यों कुछ कहने से डरता है। ओ मेरे सियानहा, ओ मेरे सियानहा, ऐसे करके गाते रहिएगा। पढ़ाई को बोझ मत समझिए, पढ़ाई में कोई कुछ क्या बोलेगा यार, आप अपने ऊपर समझिए। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा तो आपके लिए बस बोलेगा, आप बस पूरा कर जाइए, ये सेशन करिए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा दोस्तों। बस इतना ही बोलूँगा, जो हंस रहा है हंसने दो, आप भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना, पता है, मैं मतलब नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के मैं इधर आया, लोग बोले क्यों कर रहे हैं, बट यूट्यूब में मैं आया, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा, बस आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, उसमें कंजूसी करिएगा तो वीडियोस कम आएंगे दोस्तों। जाइए लाइक कीजिए, परेशान मत होइए, ये हमारा हक है और आपका हक अच्छे वीडियो देखना। ठीक है, दोनों के हक में कटौती ना हो। प्रिया गोल्ड बटर बैट बिस्किट हक से मांगो। ठीक, 96 से 97। अब यहाँ 97 से देखो केशव है, ये भवानी कालू है। अब धीरे से आपको याद आने लगेगा कि कौन किस समय था, आप रटेंगे नहीं, समझिएगा। 97 से 8 तो 8 है, 8 से 9 और 9 से न खतरा, खतरा से खतरा हुई। सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरी और सीताराम टाटिया, सा वाला है, और 17 से 18 है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद हो गया। 88 से 90, 90 से 96, 96 से 97, 97 से 8, 8 से 9, 9 से 17, ना मतलब 9, खतरा है। गोरिया वरिया लोग के पास नहीं जाना है। ठीक है, चुपचाप पढ़ लो, फिर उसके बाद जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शर्माइए बस, पढ़िए। 17 से 17 और 17 और 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक बार और लास्ट है, क्योंकि इससे आपका पूरा चीज़ याद हो जाएगा, बोर मत होइएगा दोस्तों। देखो 88 से 90 महिपत राव, 90 से 96 विठल राव, 96 से 97 कालू भवानी कालू, और 97 से 98 तो 8 क्या है, केशव, लंबा, सबसे लंबा समय तक शासन सूबेदार था। और 8 से 9 और 9 से 9 से 17 और 17 से 17 सीताराम टाटिया, सखाराम हरिया सीताराम टाटिया। 17 से 18 कौन थे, यादव, सबसे अंतिम सूबेदार कौन, यादव। फिर से वापस आते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों जी। अब यहाँ पर आप खुद बताइएगा कौन किस समय क्या थे, इसको खाली जगह को भरते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सब पूरा कंप्लीट नॉलेज देना है। कंप्लीट होने के बाद ही आपका कोई चीज़ खत्म करिएगा। देखो महिपत राव कितना था, आप बताइए, खुद बोलिए कितना था। 88 से 90,
तो देख लो दोस्तों, इतना ही बक का हमारा रिजल्ट देखिए। 90 से विट्ठल राव 96, अब 96 आ गया तो 96 से 97 कल्लू भवानी कालू सबसे कम अल्प अवधि वाला, और 97 7 आ गया तो 8 है, और 8 आ गया तो 8 से 9 है बीको जी, एक देखो एक तो बीको जी, और 9 से 17 कौन है बीका जी, जिसके साथ सबसे ज़्यादा क्या हुआ, उथल पुथल हुआ। पिंडारी लोग एकदम ताकत से आक्रमण किए। पिंडारी मतलब पेंड्रा में लुटेरे लोग का गढ़ था। वैसे मेरा पहला स्वतंत्र प्रभात पेंड्रा सर्कल ही रहा है पोस्टिंग। तो आपका पेंड्रा वैसे पिंडारी से पेंड्रा आया है, तो 9 से 17 तो पिंडारियों को सबसे पहला आक्रमण केशव गोविंद के समय हुआ था। और पिंडारियों को स्टोरी में याद रखना है, रटना नहीं, स्टोरी में याद रखना है। 9 से 17 में क्या है, सबसे ज़्यादा भीषण आक्रमण हुआ था, और सबसे सखाराम हरी और सीताराम टाटिया दोनों एक है, तो 17 से 17 खतरा है दोनों। और फिर याद रहो 17 से 18 याद हुआ, बस हो गया, अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप क्या करिए, इसको मेंटेन रखने के लिए आप 50 से 100 बार लिखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर केवल पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, आपको कैसे आपका चीज़ों को अभ्यास दक्ष बनाता है। ज़्यादा अभ्यास श्रेष्ठ, और बहुत 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 ज़्यादा अभ्यास सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ की ओर जाना है, ठीक है, श्रेष्ठता की ओर नहीं, सर्वश्रेष्ठता की ओर जाना है। तो यहाँ देखिए 50 से 100 बार आप इसको लिखिएगा, किसको, इस ट्रिक को नहीं, मतलब सन को। ट्रिक तो ऐसे ही याद है, मविदिल भी कितना भके हैं 20 सिया से डरता है। अब इधरे हंसाए विक्रम, इधरे हंसाए विक्रम, इधरे हंसाए विक्रम। अंग्रेज लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे दीवार में गोबर वोबर लगा हुआ, वो सोचेंगे कि गाय ने इसको कैसे किया होगा, और हम लोग को पता चलेगा कि वो आपका अंग्रेज ऐसा सोच रहा है कि वो गाय वहाँ पर जाके तोप टाइप से मारी होगी और दीवार में जाके गोबर छप गया होगा। तो ऐसा देखो, आपको हंसी आ रहा है, वैसा हमको भी आएगा। और विक्रम रहेगा, इधर हंसा विक्रम, तो विक्रम हंसेगा तो इन लोग बोलेंगे थम खत थोगना लखान थे ना पड़ेगा फिक्रम। तो यहाँ ये स्टोरी का सार ये है, एड मतलब एडमंड, बजाज एडमंड ड्रॉप से मराठों का कुछ कुछ करें, मतलब पहला ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड। न्यू है वो पुराना है, न्यू है वो पुराना है, नया है वो पुराना है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो नया है वही पुराना है। और सबसे अंतिम है कौन, क्राफर्ड। इसका भी सन याद रख लेते हैं। देखो ब्रिटेन वाले कितने साल के हैं कि कितने साल के पता नहीं चलता, 18 साल के हैं कि 30 साल के पता नहीं चलता। ये आपका मेरा टैग लाइन है, याद रखिए। कितने साल के हैं कि नहीं पता चलता, 18 साल के हैं कि 30 साल के। आजकल हमारे भारत और छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति सजग हुए हैं लोग, जिम में जाते हैं, पता ही नहीं चलता 18 साल के हैं कितने साल के। अपना साल या ईयर आपका जो रहता है किसी और से पूछिएगा तो एग्जैक्ट बता देते हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं चलता कितने साल के हैं। आगे बढ़ते हैं 18 से 30, और ये वाला क्या है 30 से 54, और ये वाला क्या है 87 से 18, 1787 से 1818, 1787 से 1818, ठीक है। अप्रत्यक्ष, यहाँ मैं भी भागे 20 सिया। तो ये वाला हो गया हमारा सेगमेंट। अब हम किसको रटते हैं, ये वाले में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे पुनः मराठा शासन। तो ये आपका रघुजी द्वितीय वयस्क हो जाते हैं, पहले क्या थे अल्प वयस्क, फिर क्या हो गया वयस्क। एक बार फिर से मैं ये आपको ऐसे क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या आया। सबसे पहले प्रत्यक्ष में कौन है, बचावा परसों अप्पा, बचावा परसों अप्पा। ध्यान दीजिए, बचावा परसों अप्पा, ठीक। तो यहाँ बिम्बा जी, चिमड़ा जी, बिम्बा जी, चा से चिमड़ा जी, और व्या से व्यंको जी, परसों जी, और अप्पा साहेब, अप्पा साहब। अब इनका भी डेट याद रखना है क्या, देखो ये भी सब चीज़ याद हो जाएगा, पता है, कोई भी चीज़ आपका ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। बिम्बा जी 1758 से 1787, और 87 से 88। कैसे याद रखेंगे, देखो ये आपका समझ लो चिमड़ी है, चिमड़ी है या बीड़ी है, ऐसे समझ लो। चिमड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़े 8 है, 8 है, 8 है। एक तो चिमड़ी या बीड़ी रहते हैं ना, एक तो चिमड़ी 87 से 88, 87 से 88 याद रखिए, चिमड़ी बड़े 8 है। कभी भी आप बाहर जाइएगा तो अगल बगल के दोस्तों से आप चर्चा करिएगा तो हल्का फुल्का इन सब टोन में आप बात करिएगा, थोड़ा सा आपका करिएगा तो हमेशा के लिए याद रखिए। चिमड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़े 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, ऐसे बोलिएगा तो 88 याद हो जाएगा चिमड़ी। 88 से 11, एक और एक 11, 11 से 16, और 16 से 18,
कुछ नहीं, इसको बार बार लिखूंगा 2 मिनट में याद हो जाएगा। अगर टाइम देखिए, टिक 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 टिक। 58 से 1758 से 1787, अब वो 87 से 18, 18 से 30, 30 से 54 वाला क्या हो गया, मराठा, प्रत्यक्ष मराठा, अप्रत्यक्ष मराठा, ब्रिटिश नियंत्रण में पुनः मराठा शासन। हम देखना है बचा लो जी, बचा लो, अखिल का गाना है, बचा लो जी परसों अप्पा, बचा लो जी परसों अप्पा। यहाँ देखिए 1758, 1787, 87 से 88, चिमड़ी जला ले, कब रहेगा 88, 87 से 88, 88 से, कुछ लोग अभी बाहर से आ गए हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं। अब हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए, आप भी हंसिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हंस रहे हैं तो देखिए, हंसना नहीं है, हंसेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, इसको समझना है। हंस झन पगली पगला फंस जावे, पढ़ पढ़ पढ़। 88 से 11, 11 से 16 और 16 से 18। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ये बीका जी के काल है। बीका जी के काल देखो, बीका जी, बीका जी, बीका जी, बीका जी, बीका जी, बीका जी, देखो ये बीका जी, बिको बिको वज्रदंती, बिको है, पहला वाला बिको है, पहला वाला बिको है और दूसरा वाला बीका जी। सबसे उथल पुथल का काल रहा है, रटना नहीं है, सब समझ में आएगा। 9 से 17 रहा है, ना 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 गोरिया चुराना मेरा जी, ऐसे करके पढ़े खतरा। 9 से 17, तो ये देखो ये बीका जी का काल है, बीका जी, ना ना ना। 9 से 17, तो देखो ये आपका सब निपट गया है, तीनों के तीनों। कौन कौन, व्यंको जी, परसों जी, अप्पा साहब। 11 में ये निपटे, 9 में इसका शुरू हुआ है और 17 तक। और ये भाई साहब 9 से 17, तो 1 2, 16 से 18, तो ये नहीं मरा रहेगा भाई, ये 2 लोग मरे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 लोग निपटे रहेंगे, ठीक है, ये 2 लोग, ठीक है। अब यहाँ पर बीका जी के काल सबसे उथल पुथल। अगर आपको कोई किस शासन काल में हमारा बीका जी बोल लगा देना, बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया हूँ तो उसमें बीका जी ही आता है। उथल पुथल किसके समय हुआ, बीका जी के समय, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए फिर देखेंगे हमारा बिंबा जी 1758 से 1787, 87 से 88 और 88 से 11, 11 से 16, 16 से 18, ठीक है। ये हमारा क्या है, बचा लो परसों अप्पा। याद रखिए, चिमड़ी कितने साल चलेगा, 1 साल। चिमड़ी जले, चिमड़ी एक, चिमड़ी मतलब बीड़ी जले, ये गाना है, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया चिमड़ी। तो चिमड़ा जी, बचा हुआ परसों अप्पा, ये सब मेन शासक है। बैंको जी को नहीं समझ में आया, उन्होंने क्या किया, सूबा शासन शुरू कर दिया। तो देखो 1788 से 1800, 1788 से आपका 1811, 1788 से 1811, ठीक। तो ये कौन है, बिंबा जी। ध्यान दीजिएगा, बचावा परसों अप्पा, बचावा परसों अप्पा, बिंबा जी 1758 से 1787, 87 से 88, चिमड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़े 8 है 8 है, ऐसे आपके घर में करिएगा। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते करिएगा, इसको सीरियसली लीजिए, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। 88 से 11 कौन है, व्यंको जी। 1788 से 1811, 1788 से 1811 और 11 से 16 और 16 से 18। कुछ नहीं, इसको बार बार हमको लिखना है और हो जाएगा। देखो ध्यान दो, बीड़ी जलेले चिगर से पिया, 1758 से 87, ये कौन है, बिंबा जी। कॉपी पेन साथ में रखते हुए प्रैक्टिस करिए। 87 से आपका 87 से आपका 88, चिमड़ी जलेगी, एक साथ चिमड़ी जलेगा। 2 मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया था, देखो ऐसा होता है। 88 से 11, 11 से 16 और 16 से 18, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए 1758 से 1758 से 1787, 87 से 18 और 87 से 88 और 88 से आपका 11, 11 से 16, 16 से 18, ठीक है दोस्तों। फिर वापस आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, इधर है हंसा विक्रम। देखो 18 से 1830, यहाँ पर देखना 1818 में ये थे, 18 में ही मर गए। डोगरगढ़ विद्रोह को कि 1818 से 25, फिर ये 25,
फिर 25 से 28, ध्यान दीजिएगा, फिर ये 28, फिर 28 से 30। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, जय, ऐसे करके आप रखिए। देखो कैसे करना है, कुछ नहीं, ये पूरा एकदम प्लानिंग से काम करिए, हो जाए। 1818 में आपको क्या शुरू हुआ, एडमंड ब्रिटिश अधीक्षक। फिर 1818 से 18 में ही राजधानी परिवर्तन कौन किए, एग्न्यू रतनपुर से रायपुर ले गए। और फिर यहाँ पर 18 से 25, फिर 25 लिख दो, फिर 25 से 28, फिर 28 लिख लो, फिर 28 से 30। ज़्यादा समझने के लिए ध्यान दो। इधर ए हंसा विक्रम, ट्रिक लिख लेता हूँ, आसानी से हो जाए। एड ए रे ह स विक्रम, इधर एक साथ हंसा विक्रम। एडमंड, एग्न्यू, हंटर, सैंडिस। देखो एडमंड ये है, फिर एग्न्यू है, फिर ये कुछ नहीं, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड, फिर ये कुछ नहीं है। 1818 एक साल था। 18 से 25, फिर यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, फिर 25 से 28, फिर 28, और फिर ये 28 से 30। समझ गए? तो ये आपका ऐसे बार बार लिखेगा, आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है, 1818, फिर 18 से 25, फिर 25, फिर 25 से 28, फिर 28, फिर 28 से 30। याद हो गया होगा। 1818, 18 से 25, फिर 25, फिर 25 से 28, फिर 28, फिर 28 से 30। ऐसी बार बार लिखिएगा, 10 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। 1818 से 25, 1818 से 25, फिर 25, फिर 25 से 28, फिर 28, लास्ट वाला लिखना है, फिर 28 से 30। देखो यहाँ रेड में मैं कर रहा हूँ, ये 18 आ गया तो यहाँ 18 आया, ये 25 आया तो ये 25 आया, ये 28 आया तो यहाँ 28 आ गया सिंगल, फिर 28 से 30। बोलो भारत माता की जय। ठोक होता नहीं। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। पहले कौन थे, कलचुरी 500 ईस्वी में एमपी में थे। इसका सार देख रहे हैं हमारे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का सार। ये सारा आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का ढांचा पूरा खिंचा गया है विथ डेट। लास्ट में बचा है पुनः मराठा शासन, उसको भी अंतिम में कंप्लीट करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कलचुरी आए। कलचुरी 500 ईस्वी में एमपी में थे। एमपी के बाद आपका कहाँ है, ये आपका सीजी आए 1000 ईस्वी में। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, अंतिम शासक थे कलचुरी के 1000 ईस्वी से 1741 तक था। भास्कर पंत आक्रमण किया, मराठा सेनापति था, यहाँ मराठा से छत्तीसगढ़ आक्रमण किया था। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था। मोहन सिंह के षड्यंत्र से इन लोग को बुलाए थे और मराठे लोग आए और रघुनाथ सिंह को सर्वनाश करके चले गए। फिर उसके बाद मोहन सिंह के हाथों में सत्ता थी। मराठों का अधीन अंतिम कचौरी कौन थे, मोहन सिंह, लेकिन अंतिम कचौरी कौन थे, रघुनाथ सिंह। फिर ये आपका हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, मराठा आ गए, प्रत्यक्ष शासन की बिंबा जय जय महाराष्ट्र बोल के सीधा छत्तीसगढ़ में आ गया और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया बन के शासन किए। लेकिन बाद में बचावा परसों अप्पा, बिंबा जी, चिमड़ी जी, परसों जी, अप्पा साहब, तो बचावा परसों अप्पा, तो ये लोग में से बैंको जी को रास नहीं है। बैंको जी माफ करना, गलती मारे से हो गया। अप्रत्यक्ष सुबह शासन शुरू किए। अप्रत्यक्ष सुबह शासन में मवेदिल भी कितना भाके है, 20 सिया से डरता है। तो यहाँ मवी भाके 20 सिया, ये हम पीछे देख चुके हैं। फिर यहाँ ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाएंगे। यादवराव के बाद रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, इधर मरते गए। रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, तो अल्पवयस्क थे तो ब्रिटिशर्स लोग को अच्छा मौका मिल गया, तो अपने नियंत्रण में ले लिए। बोले आप शासन कर रहे हैं लेकिन हम चलाएंगे जब तक कि आप वयस्क न हो जाए। वयस्क कब होंगे, रघुजी तृतीय यहाँ होंगे। रघुजी तृतीय यहाँ वयस्क हुए तब तक तो आपका पूरा लुटिया डुबा दिए थे। 1818 से 30, इन लोग 1758 से 87, 87 से 18, तो 87 से 18, 18 से 30 और 30 से 54। इसको बार बार लिखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, फिर अगेन पुनः मराठा शासन। यहाँ पर हम देखेंगे मवी भके 20 सिया, इधर एदरे हसाए विक्रम। अब आते हैं पुनः मराठा शासन। ठीक है, फिर देखते हैं, रिविजन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में क्या है, बचावा परसों अप्पा, बचा लो जी, अखिल का गाना है, बचावा परसों अप्पा। बिंबा जी, चिमड़ा जी, चिमड़ी जलैले जिगर में पिए, जिगर में बड़े आठ है, आठ है, आठ है।
1758 87 87 से 88 88 से 11 11 से 16 16 से 18 इसको 50 बार लिखेगा वो तुरंत याद होगा। फिर यहाँ देखेंगे मवी दिल भी कितना भके है, ये 20 सिया से डरता है, तो मवी भके 20 सिया, याद रखना बी 2 है, बी 2 है और सी 1 है। तो महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद। और यहाँ पर याद रखिए बी से वज्रदंती वज्रदंती, बिक्को वज्रदंती, बिक्को पाउडर, बिक्को पेस्ट, तो बिक्को पहले आएगा बिक्को, इसीलिए मैं ये आपका 8 को आपको गा रहा हूँ या आपको बोल रहा हूँ। फिर बिकाजी गोपाल, फिर सीताराम 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 टाटिया, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। फिर उसके बाद यादव राव। इस प्रकार आपका अप्रत्यक्ष शासन वो ख़त्म होता है या इसका नाम। और फिर यहाँ से हम देखेंगे आपका 1788 से 90 दोहराइए, फिर 90 से 96, 96 से 1 साल था कालू, 97 97 से ज़्यादा समय था सबसे 8, फिर 8 से 9 था, फिर 9 से 17, इसी समय सबसे ज़्यादा उथल पुथल हुआ। केशव के समय केशव साल तक शासन करे, सबसे लंबा किए। कालू है तो चुंडी आँख छोड़ दो, छोटा है। ये सब मैं छत्तीसगढ़िया वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में जाकर फिट हो। याद रखिए लोकल वोकल, ठीक समझ रहे हैं। ये हो गया स से सखाराम हरि और सीताराम टाटिया थोड़ा, और फिर लास्ट में याद आ रहा हो। तो यहाँ 17 है, खतरा खतरा है, देखो दोनों नाम। खतरा हीरो कौन है आपका? अल्लू अर्जुन। फिल्म अला विकुंठा वाला कुछ नाम है, उसमें मुर्गी रखा रहता है और हाथ में फरसा रहता है और उसको मारते रहता है और गाना चलता रहता है, सीताराम 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 टाटिया सखाराम हरि। खतरा गाना है ना, तो वैसे खतरा खतरा। और फिर 17 से 18, 1817 से 1818। तो ये हो गया कौन? तब तक वयस्क कौन हो चुका था? हमारा रघुजी तृतीय। अब उसके बाद आते हैं फिर ब्रिटिश नियंत्रण। तो एडरे, हसे विक्रम, एडमंड, एग्न्यू, रे से कुछ नहीं, ह से हंटर, सा से सैंडिस, वी से विल्किंसन, प्लस से क्राफर्ड। तो पहला एडमंड, अंतिम क्राफर्ड। और फिर उसके बाद आपका 18 और फिर इधर से आपका कितना 1818 से 1830। तो ये हो गए। अब 30 के बाद क्राफर्ड ने सत्ता किसको सौंप दिया? रघुजी तृतीय को। और रघुजी तृतीय शासन करने लगे किसके माध्यम से? जिल्हेदार। तो 8 जिल्हेदार हुए। कितने जिल्हेदार? 8 जिल्हेदार। तो पुनः मराठा शासन को देखेंगे और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया आधुनिक छत्तीसगढ़ का ढांचा। इसका अगला वीडियो में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले आप इसके बाद का वीडियो पाने के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे। और इसको कैसे आपका हम एप्लीकेशन में अपना नाम एनरोल करें, इसके लिए अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो दिया गया है। जाके यूट्यूब वीडियो चैनल में इसको देखिए, बहुत ही कारगर है दोस्तों। अभी आपको समझ में आ गया होगा। पुनः मराठा शासन। अब आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, बस आपका क्या जरूरी है? आपका एक रफ कॉपी चाहिए और आपका एक पेन, वो भी नहीं है तो आप दोस्तों के साथ इसको दोहरा सकते हैं। तो पुनः मराठा शासन में जिल्हेदार के माध्यम से शासन हुआ था दोस्तों। किसके माध्यम से? जिल्हेदार। तो जिल्हेदार में पहला जिल्हेदार कौन था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल 8 जिल्हेदार थे। कैसे जी बोलो, कै किलोग्राम के जिलेदार है जी? तो कृष्णा राव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, टोटल 8 थे। बीच के अन्य को जबरा नॉलेज नहीं करना है। तो कृष्णा राव अप्पा, अप्पा डप्पा चप्पा, और गोपाल राव अप्पा, पहला और अंतिम। और गोपाल राव अप्पा के बाद 1730 से 1830 से 1854 में आपका डलहौजी की हड़प नीति से आपका गोपाल राव अप्पा ने अपना सत्ता खो दिया। और इसके बाद पहला जो हमारे चार्ल्स सी एलियट थे उनको सत्ता सौंपना पड़ा। चार्ल्स सी एलियट को सत्ता देना पड़ा इनको, और अंग्रेज़ों के हाथों में आपका सत्ता आ गया। कैसे आ गया उसको भी बता देता हूँ। फिर ये आपका जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है, इसका शंखनाद आरंभ हो गया है। आरंभ है प्रचंड का, एक गाना नहीं चलता है, वैसे ही फील कर रहे होंगे आप लोग। जल्दी से सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो देख के चले जाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए डलहौजी की हड़प नीति 1854 में महाराष्ट्र
या नागपुर को हड़प लिए और हम इसी के अंतर्गत 1854 में हड़प लिए और छत्तीसगढ़ जो है 1854 में आपका अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। और दोस्तों आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ में कि आपका ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स उसको परचेज़ कीजिए और या उसको आपको देखिए, आपका फ्री वीडियोस हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सब इंस्पेक्टर, एसआई, पीएससी प्री मेंस, पीएससी मेंस, पीएससी प्री, पीएससी मेंस, व्यापम और निबंध, स्पेशली निबंध के लिए ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसमें व्याख्या भी दिया जा रहा है। आप एप्लीकेशन में जाइएगा, आपको कई बार ऐसा रहता है कि हम आपका तैयारी नहीं किए रहते हैं, पूरा कंप्लीट तैयारी नहीं हो पा रहता है, तो हम सोचते हैं टेस्ट सीरीज ला के करेंगे क्या, लेकिन उसमें व्याख्या में हमारे संस्थान के टीचर्स लोग, मैं खुद वहाँ पर आपका बैठ के आपका चीज़ों को, आपका एक एक चीज़ को एनालिसिस करके देखा हूँ और क्वेश्चन को बनाया हूँ, मॉडिफाई किया हूँ। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे पूरे स्टाफ वहाँ लगे हैं, अलग से स्टाफों की भर्ती की गई है। तो आप इस बार कम से कम 10 रुपये में टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 100 रुपये में टेस्ट सीरीज है। और सबसे पहले तो चीज़ है कि कई टेस्ट सीरीज तो फ्री है, तो इसका आप आनंद उठाइए, इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए और कल्पवृक्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे इन सब सुविधाओं को आप प्राप्त करिए, जिससे आपके तैयारी में हम मील का पत्थर साबित हो सके। इसी के साथ मैं अपने इस आपका शब्दों को विराम देता हूं और आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का ढांचा पार्ट 1 आपका खींचा जा चुका है। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंदी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, अंत में जय जोहार दोस्तों। जय हिंद।